नमस्कार दोस्तों। अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से आपके रिलेशनशिप के जो सबसे सुंदर मोमेंट है, जो इंटीमेट मोमेंट्स है, वो खराब हो जा रहे हैं। हर बार इंटीमेसी के दौरान आपको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो जा रहा है, या तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, प्रॉपर इरेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, आप अपने पार्टनर को ठीक से सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हो, परंतु आप वैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, फिजिकली भी आप फिट एंड स्ट्रांग हो, आप स्पोर्ट्स गेम्स जिम ये सब करते हो, तब भी ये हो सकता है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है इंडिया में। आप देखोगे डाइवर्स रेट जो है, हर साल जितने भी डाइवर्सेस हो रहे हैं उसमें बहुत सारे डाइवर्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप में उनका ठीक से एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। और ये मेल में आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज आते हैं कि सर लाइफस्टाइल भी चेंज के लिए अब भी क्यों नहीं हो रहा है। ये क्लियर संकेत है, अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रहा है तो ये क्लियर संकेत है कि आपके नीचे के जो दो चक्रा है, रूट चक्रा, अगर योग के भाषा में बोले तो मूलाधार चक्रा और स्वादिष्ठान चक्रा, इन दोनों चक्रों में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है। इन दोनों चक्रों में ब्लॉकेज किस लिए होता है? प्रोफेशनल स्ट्रेस से शुरू होता है सारे के सारी चीजें। मूलाधार चक्रा जो हमारा चक्रा फॉर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है, ये चक्रा हमें रोटी कपड़ा मकान इन चीजों में सिक्योरिटी फीलिंग कराने में मदद करता है कि हम सिक्योर्ड है, हम जो भी कर रहे हैं। और इसी के लिए हमेशा हम जो प्रोग्रेस करते हैं ना, कुछ और चाहिए लाइफ में, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, ये जो पुश मिलता है, इसके लिए मूलाधार चक्र का स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं आज के जीवन में, इतने ज्यादा रैट रेस हो गया है, इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है, हमारे लिए जितना जरूरी है उन चीजों में हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। जितना जरूरी है उतना तो हम कमा रहे हैं, हम लोग वेल टू डू है, लेकिन जब पड़ोसी के पास देखते हैं कि इससे महंगी गाड़ी होगी तो हम फिर फील करते हैं वी आर नॉट सिक्योर्ड, हमें और अच्छी गाड़ी चाहिए। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, आप ऐसा नहीं जानबूझ के सोच रहे हो। हमारे पास जो मोबाइल फोन है बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप दोस्त के मोबाइल फोन देखते हो उसने आईफोन 16 प्रो ले लिया, लगने लगता कहीं ना कहीं अरे मैं तो सिक्योर्ड नहीं हूँ। अभी मॉडर्न एरा ही ऐसा है, और उस कारण आपके नीचे वाले दोनों चक्रों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस भर गया है। उससे इफेक्ट हो रहा है आपका मणिपुर चक्र। उसमें भी जो एनर्जी है, हमारा शरीर का जो कॉन्फिडेंस सेंटर है, वो मणिपुर चक्र होता है, वो भी बहुत ज्यादा डीम हो चुका है। कुछ रिस्टोरेटिव योगिक स्ट्रेचेस में आपको बताऊंगा। आज कोई व्यायाम नहीं, आज कोई नॉर्मल आसनास नहीं, बिल्कुल रिस्टोरेशन। एक पिलो उसके लिए आपको चाहिए होगा। इनको रेगुलर प्रैक्टिस करने से, दिन में आपको 7 से 10 मिनट इनको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। बेस्ट टाइम टू डू इज इवनिंग, जब आप पूरा दिन का रैट रेस खत्म करके घर आ जाते हो, तब आप इनको करें। तब आपको बहुत जल्दी जल्दी बॉडी का जो ऊर्जा रिस्टोर होगा। मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र और आपका जो नेवल चक्र है, मणिपुर चक्र, तीनों में बहुत ज्यादा ऊर्जा का संचार होगा। परफॉर्मेंस एंजाइटी से आप छुटकारा पा जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से पिलो का आप ले लेंगे, आप बैठ जाएंगे बद्ध कोणासन में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे किसी किसी को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि एक सीक्वल में है। अगर आपने मेरे पिछले वाले एक्सरसाइज को फॉलो नहीं किया, तब आप डायरेक्टली इसमें जंप कर रहे हो, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सुबह सुबह क्या क्या करना चाहिए वो मैंने पहले आपको बता दिया है। तो सुबह वाले जो सीक्वेंस है उसको डेली लाइफ में इंक्लूड करो। फिटनेस बहुत जरूरी है, आपके पेल्विक मसल्स के स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बहुत जरूरी है, तब जाके आप ये सब चीजें आराम से कर सकते हो। और अब बिल्कुल मेंटल लेवल पे चला गया है, आपके चक्रा के लेवल पे चला गया है, उसको तब हम निकालने की कोशिश करेंगे। रिस्टोरेटिव स्ट्रेच है, कमर के पीछे पिलो लगा लिए और इसके ऊपर पूरा स्पाइन को आप बिल्कुल एक सरेंडरिंग मोड पे आ जाओगे। रिलीज कर दो दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर। बेस्ट इफेक्ट के लिए इन सभी पोस्चर में आपको 3 मिनट करके रुकना है। अब वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 3-3 मिनट नहीं रुकने वाला हूँ, आपको बस करके दिखाएंगे और बताएंगे इस पर्टिकुलर पोस्चर में आपको कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। आपके कमर पे या तो स्पाइन पे, इस पर्टिकुलर पोस्चर में कहीं भी आप वेट को होल्ड मत करो, बिल्कुल सरेंडर कर दो, ढीला छोड़ दो। इस तरह से कर्व बनना चाहिए आपके स्पाइन में। अगर कर्व नहीं बन रहा है मतलब आपको पिलो के नंबर बनाने होंगे। मेरे पास जो काफ़ी थिक पिलो है, ऐसा नहीं है तो आप 2 पिलो का यूज़ कर सकते हो। और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेंगे, महसूस करेंगे आपका जो हार्ट है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। हार्ट में जितने भी ब्लॉकेजेस है वो निकल रहा है। अनाहत चक्र अनब्लॉक हो रहा है, आपके मूलाधार चक्र टेल बोन के पास वो अनब्लॉक हो रहा है। फील दैट योर मूलाधार चक्र इज गेटिंग कनेक्टेड विद द भूमि, धरती माता के साथ। मूलाधार चक्र बहुत फर्मली प्लेस्ड हो रहा है, बहुत फर्मली कनेक्शन बिल्डअप कर रहा है। एंड यू आर मच मोर सिक्योर्ड इन योर लाइफ, यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर पर्सनल लाइफ। तो ये था पहला स्ट्रेच। यहाँ से हम उठेंगे, 3 मिनट मिनिमम रुकना है आपको। फिर इसी का सीक्वल में क्या करोगे, इसी तरह से आप बद्ध कोणासन में बैठो, पैरों को बहुत ज्यादा क्लोज नहीं लेके आना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से पिलो को इसके ऊपर रख दो, दोनों घुटनों के ऊपर। ये क्या 2 पिलो आप रखो, मेरा तो बोल्स्टर है, आप पिलो से भी कर सकते हो। धीरे धीरे आगे झुक जाएंगे, इस तरह से कमर से बिल्कुल आगे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। दोनों एल्बोस को जमीन पे
ग्राउंड पे टच करने की कोशिश करेंगे एंड रिलैक्स। यहाँ पे भी ध्यान देना है, आपके दोनों इनर थाइज पे बहुत जबरदस्त आपको स्ट्रेच महसूस होगा, ग्रॉइंस पे स्ट्रेच आएगा, लेकिन इस स्ट्रेच के कारण एक कमर वाला जो पोर्शन लोअर बैक, इसको आपको स्टिफ नहीं कर देना, इसको बिल्कुल ढीला छोड़ो, बॉडी का वेट को सरेंडर कर दो बिल्कुल आगे। थोड़ी देर रुकोगे तो आपको तो थाइज पे है जो पेन है वो थोड़ा सा इंटेंस महसूस हो सकता है, बट जस्ट लेट इट गो। इसी का तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरा दिन भर का स्ट्रेच, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेच जो है उसको शरीर से धीरे धीरे बाहर निकालना है श्वासों के साथ। ये ट्रेनिंग इसी पे होगा आपका। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकालेंगे, ताकि हिप जॉइंट में पुराने से पुराने ट्रॉमा जमा होता है, इवन रिलेशनशिप रिलेटेड ट्रॉमास। किसी ने आपका दिल दुखाया, कुछ हो गया आपका, किसी ने आपका प्रस्ताव जो उसको ठुकरा दिया था, किसी रिलेशनशिप में आपने धोखा खाया, तो ये सब चीजें आपके कमर को और इस एरिया को पूरा कमजोर कर देता है, पेल्विक फ्लोर को कमजोर कर देता है। ये सब स्ट्रेचेस आपको रात को करना चाहिए। थर्ड स्ट्रेच बताता हूँ, ऐसे आएंगे अपने इस जगह पे एंकल्स के ऊपर, ठीक है, हील्स एंड एंकल्स के ऊपर 2 पिलो आपको रखना है, 2 या 3 पिलो रखो, थोड़ा ज्यादा ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे फिर अभी दोनों नीज पे करीब 1 फुट का गैप है, धीरे धीरे पीछे मुड़ेंगे, इस तरह से सपोर्ट लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे जितना जा सकते हो। आप अपने पहला टारगेट बनाओ कि मुझे अपने दोनों एल्बोस को टच करना नीचे, ये पहला टारगेट है, और गर्दन को ढीला छोड़ना। एक ही दिन में पूरा नहीं खींच देना है, ठीक है ना, धीरे धीरे हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में आपको बिल्कुल थाइस के जो फ्रंट पार्ट है, दोनों क्वाड मसल्स, वहां तक खिंचाव महसूस होगा। पेल्विक फ्लोर, क्वाड मसल्स बहुत अच्छे से खींचेगा, तो लोअर बॉडी से सारे स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करेंगे। हमारा पंच वायु में एक बहुत इंपॉर्टेंट वायु होता है अपान वायु। तो अपान वायु भी कमर से लेके पैरों के रास्ते नीचे फ्लो होता है। अपान वायु डिटॉक्सिफिकेशन का वायु है, जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है मेंटली एंड फिजिकली, उसमें हेल्प करता है। जब इस तरह के स्ट्रेचेस करोगे, अपान वायु का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, और स्पर्म प्रोडक्शन में भी अपान वायु का फ्लो ही मदद करता है, ये भी ध्यान रखें। कुछ दिनों बाद आप और नीचे जा पाएंगे, अपने क्राउन को टच करें यहाँ पे और होल्ड करें। सभी स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा आपको फील हो सकता है अच्छे से, क्योंकि इतना डीप स्ट्रेचेस मैंने प्रीवियस सेशंस में नहीं कराया है, तो हम एक प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हो। पहले हमने खूब सारा व्यायाम करवाया पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक, फिर हम आसना कराए, 30-30 सेकंड होल्डिंग सिखाए, अब हम और ज़्यादा होल्डिंग, बिल्कुल फाइनल डिस्टोर्शन की तरफ जा रहे हैं। चलिए यहाँ से उठ जाएंगे, और 1-2 बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच में आपको बताने वाला हूँ जो ज़रूरी है, उठ के बैठ जाएंगे। अब आपको पिलो को आपके कमर के पीछे दोबारा, या तो यहाँ पे भी रख सकते हो दोनों पैरों के बीच में, इसके ऊपर अपने हिप को प्लेस करना है। हमारा जो कमर है उसको इसके ऊपर लेके आएंगे अभी, राइट, धीरे धीरे नीचे जाए, और विपरीत करनी। विपरीत करनी वैसे तो हाथों के सपोर्ट से भी होता है, ये मैंने पिछले एक सेशन में कवर किया था, लेकिन आप में से बहुत लोग होंगे अभी उतना स्ट्रेंथ या तो स्टेमिना में नहीं आए, उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं आए, तो आपके लिए ये टेक्निक है। यहाँ पे पिलोस का नंबर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, और फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठा देना। आइडिया इज वेरी सिंपल, आपके लेग ऊपर होगा, बॉडी नीचे होगा, और जो स्पाइन है हल्का सा इंक्लाइंड पोजीशन में होगा। सो दिस इज विपरीत करनी विद पिलो सपोर्ट। दिस कैन बी डन विद चेयर सपोर्ट, और स्टिफ हो जाएगा। और अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होता कि आप खाली हाथों के सपोर्ट लेके अगर विपरीत करनी करते। मैं थोड़ा यहाँ पे एक बार करके भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे कि आप पिलो के बदले दोनों हाथों पे सपोर्ट लेके इस तरह से यहाँ से फिर अपने कमर को रेज करो, दिस वन। तो दिस इज विपरीत करनी विद जस्ट हैंड सपोर्ट, राइट। लेकिन रुकना आपको 3 मिनट है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनिशियली अगर इतना आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, पिलो के सपोर्ट लेके 2 पिलो लगाओ, इसके ऊपर दोनों पैरों को ऐसे रखो। बहुत ही अच्छा आसन है, नॉट ओनली फॉर ईडी एंड पीई, जिन लोगों को स्पर्म की मोटेलिटी की इशू है, स्पर्म काउंट बहुत कम है, राइट, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं हो रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इवनिंग टाइम के सारे अभ्यास है आपको करना है, और फिर फाइनली इसी में से, इसी पोस्टर में से आप आ जाओगे आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज। तो हैप्पी बेबी पोज मैट में बिल्कुल फ्लैट रह के भी कर सकते हैं, पिलो डाल के भी कर सकते हैं। अब जब हमने पिलो डाला है, यहाँ पे कमर थोड़ा लिफ्टेड है, हैप्पी बेबी पोज का कुछ वेरिएशन हम करेंगे। यहाँ पे दोनों बिग टोज को पकड़ लिए, तो नॉर्मली इस तरह से होता है हैप्पी बेबी पोज, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा और स्ट्रेच को बढ़ाएंगे। तो अपने राइट लेग को दाहिने तरफ खींच दो, बिल्कुल सीधा, इस पैर को बिल्कुल सीधा कर देंगे, बिग टो को पकड़ के रखो, कमर के पीछे सपोर्ट है, तो कमर थोड़ा हाइट पे है,
आप आराम से पैर को ऐसे साइड में खींच पाओगे। अभी यहाँ पे होल्ड करेंगे, इनर ग्रॉइन पे जो स्ट्रेच है उसको फील करें। और लेफ्ट पैर का भी ध्यान रखो, लेफ्ट पैर बिल्कुल ऊपर सीधा होना चाहिए इस तरह से। इसको पास लेके ना आ जाए तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, आपका पूरा जो स्ट्रेच खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल एक टाइम पास जैसा हो जाएगा। हमें समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, कम समय करो लेकिन अच्छे से करो, रोज करो। फिर इसी को दूसरी तरफ करेंगे। राइट लेग को हमने लेके आगे बिल्कुल जो स्ट्रेट वाले पोजीशन है, शिन बोन स्ट्रेट। लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ खींच दिया, बिल्कुल आउटर साइड में होल्ड करके रखेंगे। तो इसी तरह से योग का सिलसिला तो चलता रहेगा दोस्तों। आसनानी समस्तानी जीव जंतु ना, मतलब पूरे दुनिया भर में जितने जीव जंतु है उतने वेरिएशंस के आसन संभव है, ये हमारे शास्त्रों में बोला गया है। तो इतना आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना हम एक जीवन में कंप्लीट कर पाएंगे। हमें उन आसनों को चुन के करना जरूरी है जो कि हमें जल्दी जल्दी अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाने को हेल्प करे और एक बैलेंस्ड वे में फिटनेस को मेंटेन करने में हमें मदद करे। तो ये था हमारी तरफ से एक और प्रयास, आप लोगों के जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले इश्यूज है इसको खत्म करने की, इसके खिलाफ हमें लड़ना जरूरी है। ये बिल्कुल हाई टाइम है कि युवा जो है अपनी जरूरतों को समझे, मेडिसिन पे फुली डिपेंडेंट ना हो जाए, अपने शरीर के जो नेचुरल कैपेसिटी है उसको वापस कैसे जगाना है उस चीज को समझे, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करे। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड एयरफोर्स कोच एंड इंडियाज लीडिंग फर्टिलिटी योगा थेरेपिस्ट। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा, आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए, अपने परिवार परिजनों को, यार दोस्तों को शेयर करें जिनको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, और एक लाइक तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी इसी तरह की एक और प्रस्तुति के साथ।